कैप्टन सरकार के खिलाफ अकाली दल का हल्ला बोल। सुखबीर बादल को पुलिस ने हिरासत में लिया। वैक्सीन बिक्री और फतह किट के विवाद को लेकर किया प्रदर्शन। पटियाला में बेरोजगार अध्यापकों का प्रदर्शन। मोती महल के घेराव की कोशिश, पुलिस से भिड़े टीचर्स। फरीदाबाद के खोरी गांव में तनावपूर्ण स्थिति। ज्यादा लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर लगाई गई पाबंदी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद निगम ने 3 दिन में जमीन खाली करने के दिए निर्देश। अंबाला में युवक की सरेआम गोलियों से भूनकर हत्या। 2 बाइक सवार बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। आपसी रंजिश बताई जा रही है वजह। बद्दी में कैमरे में कैद हुआ दिल दहला देने वाला हादसा। सड़क पार कर रही महिला को कार ने मारी टक्कर। महिला ने पीजीआई चंडीगढ़ में इलाज के दौरान तोड़ा दम। गुड़िया केस में सजा पर पूरी हुई बहस। 18 जून को होगा सजा का ऐलान। कोर्ट ने अनिल उर्फ नीलू को दिया दोषी करार। अब जून के महीने में होगा बर्फ का दीदार। पर्यटकों के लिए बहाल हुआ रोहतांग पास। बिना परमिट किसी को भी जाने की अनुमति नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बेरोजगार अध्यापकों के प्रदर्शन की। बेरोजगार अध्यापकों की तरफ से जोरदार प्रदर्शन किया गया है। पटियाला में मोती महल के पास घेराव की कोशिश अध्यापकों की तरफ से की गई है। पुलिस से भी भिड़े यहां पर बेरोजगार अध्यापक। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर यहां पर लाठियां भी भांजी है। इसके साथ ही कुछ प्रदर्शनकारी भाखड़ा नहर के पुल पर चढ़ गए हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर ईटीटी और टीईटी पास बेरोजगार अध्यापकों की तरफ से प्रदर्शन किया गया है। पटियाला की ये तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से रोजगार संकट को लेकर बेरोजगार अध्यापक सड़कों पर उतरे हैं। अपनी आवाज एक बार फिर बुलंद की है। अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से हल्ला बोला है अध्यापकों की तरफ से। और पुलिस से भिड़ते हुए यहाँ पर ये टीचर्स नजर आए हैं। पटियाला की तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठियां भी बांधी है। इसके साथ ही कुछ प्रदर्शनकारी भाखड़ा नहर के पुल पर भी चढ़ गए। मनोज शर्मा हमारे संवाददाता फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, लंबे वक्त से इस तरीके की मांग बेरोजगार अध्यापकों की तरफ से उठाई जा रही है और एक बार फिर से इस तरीके की तस्वीरें सामने आई है। अभी तक क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी, मैं बता दूं कि जो ताजा खबर है वो यही है कि इनमें से 2 अध्यापक जो पटियाला से चंडीगढ़ को बाईपास निकलता है, संगरूर से अगर चंडीगढ़ को जाएंगे पटियाला होकर तो एक बाईपास आता है, वहां से उसके ऊपर जो भाखड़ा नहर का पुल बना हुआ है उसके जो लोहे के चैनल हैं बड़े, उनके ऊपर इनके 2 अध्यापक चढ़ गए हैं और उन्होंने पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की है और कहा है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो हम भाखड़ा नहर में कूद जाएंगे। नारेबाजी कर रहे हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि आज जो ये बेरोजगार ईटीटी टेट पास अध्यापक हैं, ये नौकरी की मांग को लेकर आज दोबारा पटियाला में पहुंचे थे मुख्यमंत्री निवास से प्रदर्शन करने के लिए। लेकिन इससे पहले इनकी 11 तारीख को शिक्षा मंत्री और जो शिक्षा सचिव हैं उनके साथ एक मीटिंग भी हुई थी जिसमें शिक्षा मंत्री ने इनको भरोसा दिया था कि आपकी जो मांगे हैं उनके ऊपर सरकार गौर कर रही है और उनको मांगने के लिए हम काम कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने उसी दिन कह दिया था कि अगर हमारी बातों के ऊपर सरकार ध्यान नहीं देगी, मांगे नहीं मानेगी तो 15 तारीख का जो प्रदर्शन है होगा। और उसी के चलते आज ये प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे और यहीं पर इनकी पुलिस के साथ झड़प हुई है, धक्का मुक्की हुई है। और जब ये अध्यापक आगे बढ़ रहे थे तो इन्होंने इनकी महिला पुलिस अधिकारियों के साथ भी झड़प हुई है। यानी कि इधर भी महिला टीचर है और जो उधर जो पुलिस थी, महिलाएं पुलिस अधिकारी थी, उनके साथ भी धक्का मुक्की हुई है। कुछ पुलिस मुलाजिम है जो उनके भी चोटें लगी है, वो गिरी है इस धक्का मुक्की में और कई अध्यापक है वो भी बेहोश हुए हैं। तो कुल मिलाकर अभी जो ताजा हालात है वो यही है कि ये जो अध्यापक है इनमें से 2 जो पुल है उसके ऊपर चढ़ गए हैं, जबकि बाकी की जो इनके अध्यापक थे, साथी थे बेरोजगार, उनको पुलिस ने वहां से गिरफ्तार करके बसों में भरकर ले गई थी और बाकी को हल्का लाठीचार्ज करके तितर बितर कर दिया था। तो फिलहाल जी यही जानकारी है कि जो अध्यापक है वो वहीं पर चढ़ गए हैं पुल के ऊपर और जो पुलिस प्रशासन है वो भी पहुंच गया है
और इनको मनाने के लिए, नीचे उतरने के लिए अपील की जा रही है। जी 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 मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो लगातार शांत रहने की अपील की जा रही है। इसके साथ ही मौजूदा स्थिति क्या है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਘੇਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਈਟੀਟੀ ਟੈਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਪਾਸ ਹੈਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਬਣੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਖੜਾ ਦਾ ਪੁਲ ਹੈਗਾ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਐਂਗਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ BSNL ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਵਰ ਹੈਗਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਟਾਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਝਕਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਟਾਵਰ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18। तो ऐसा पहली बार नहीं है कि बेरोजगार अध्यापकों की तरफ से इस तरीके का प्रदर्शन किया हो। इससे पहले भी इस तरीके के प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ चुकी है और लगातार ये कहा जा रहा है कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा वो ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। इसके साथ ही बात अगली खबर की करते हैं। कैप्टन सरकार के खिलाफ अकाली दल का हल्ला बोल सामने आया, जहां पर सीएम कैप्टन के घर के बाहर अकाली दल की तरफ से जोरदार प्रदर्शन किया गया है। एसएडी अध्यक्ष सुखबीर बादल को पुलिस ने इस दौरान हिरासत में ले लिया। विक्रम मजीठिया को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर यहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया है। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस की तरफ से यहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। वैक्सीन और फतह किट को लेकर लगातार शिरोमणि अकाली दल अपनी आवाज बुलंद कर रहा है और यही वजह है कि आज इसे लेकर जोरदार प्रदर्शन शिरोमणि अकाली दल की तरफ से किया गया है। तो तस्वीरें आपके सामने, जहां पर आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से जोरदार प्रदर्शन शिरोमणि अकाली दल की तरफ से किया गया है। सीएम कैप्टन के घर के बाहर यह हल्ला बोल किया गया है, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया है। इस दौरान शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसके साथ ही विक्रम मजीठिया को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए यहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया है, क्योंकि भारी संख्या में यहां पर प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते जा रहे थे। बैरिकेडिंग लगाई गई थी, बावजूद इसके प्रदर्शनकारी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आलम यह हुआ कि पुलिस को इन्हें रोकने के लिए यहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। इसके साथ ही सुखबीर बादल को हिरासत में लिया गया है। विक्रम मजीठिया को भी यहां पर हिरासत में लिया गया है। ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਲਾ ਲੇ, ਚੁੱਪ ਯਾਰ, ਉਹ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘੁਟਾਲਾ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਹ ਕਿਟਸ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ, ਐਸਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ। ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਧੱਕਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਇਹ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਇੰਜਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੰਨਣਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਕੂਟਰ ਲੱਗ ਕੇ ਜੀਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਫਿਰਦੀ ਏ, ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣਗੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੋ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕਢਾਵਾਂਗੇ ਪੈਸੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਿੰਨੇ ਘੁਟਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਸਭ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਸਭ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ।
और इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंजाब कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। आज विधायकों के साथ कैप्टन की अहम बैठक है। शाम के 6 बजे अहम बैठक करेंगे सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब कांग्रेस के कुछ विधायक इस बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ ही सीएम के सिसवा आवास पर यह अहम बैठक की जाएगी। तो अंतर कलह को लेकर एक बार फिर से बड़ी खबर सामने आई है। आज विधायकों के साथ प्रदेश के मुखिया कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से एक अहम बैठक की जाने वाली है। शाम के 6 बजे यह बैठक होगी जिसमें सीएम अमरिंदर सिंह अध्यक्षता करेंगे। इसके साथ ही पंजाब कांग्रेस के कुछ विधायक भी इस बैठक में अहम तौर पर शामिल होंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि यह बैठक सिसवा आवास पर होनी है जिसमें कई मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। हमारे संवाददाता पंकज हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए। पंकज, क्या कुछ अपडेट आज की बैठक को लेकर? देखिए, आज शाम 6 बजे मुख्यमंत्री ने कुछ विधायकों के साथ मीटिंग करनी है जिसमें लाल सिंह जो हैं वो हैं, इसके अलावा नवतेज सिंह चीमा है, ओपी सोनी है और अन्य कुछ विधायक जो हैं वो मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात करेंगे क्योंकि 20 तारीख को दिल्ली मुख्यमंत्री समेत कुछ लीडरशिप को जो है वो बुलाया गया है। कैबिनेट में रिशफल होंगे, नए चेहरों को मौका दिया जाएगा, कुछ की छुट्टी भी हो सकती है और इसके साथ साथ अध्यक्ष भी जो है वो कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो लगाए जा सकते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह फीडबैक जो है वो विधायकों से ले रहे हैं। कमेटी के सामने विधायक जरूर अपनी बात रख चुके हैं, लेकिन कुछ अजीहे ऐसे मंत्री, कुछ ऐसे विधायक जो मुख्यमंत्री के साथ खड़े थे, मुश्किल घड़ी में खड़े थे और 7 से 8 ऐसे विधायक हैं और या फिर लाल सिंह है या फिर ओपी सोनी मंत्री हैं, उनके साथ आज मुख्यमंत्री शाम 6 बजे जो है वो मीटिंग करेंगे। जी पंकज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो आज एक और अहम बैठक होने वाली है पंजाब कांग्रेस के अंदरूनी खींचतान के बीच। ये बैठक खासा अहम मानी जा रही है जिसमें आज विधायकों के साथ सीएम कैप्टन चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, फीडबैक लेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि शाम के 6 बजे ये बैठक होगी। सीएम के सिसवा आवास पर यह बैठक की जाएगी। और खबर फरीदाबाद से है। फरीदाबाद के खोरी गांव में हालात तनावपूर्ण बन गए हैं। गांव में धारा 144 लगाई गई है। लोगों के इकट्ठा होने पर भी यहां पर प्रशासन की तरफ से पाबंदी लगाई गई है। निगम ने जमीन खाली करने के यहां पर निर्देश दिए हैं जिसके बाद एससी के आदेश के तहत ही निगम की तरफ से ये आदेश जारी किए गए थे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि इसके बाद हालात यहां पर तनावपूर्ण हो गए हैं। पूरे गांव में धारा 144 लगाई गई है। इसके साथ ही लोगों के इकट्ठा होने पर भी यहां पर पाबंदी लगाई है। निगम ने जमीन को खाली करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद निगम की तरफ से ऐसे आदेश दिए गए हैं, लेकिन गांव के लोगों की तरफ से इसका विरोध किया जा रहा है और यही वजह है कि यहां पर हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। ये तोड़ रहे हैं। हम यहाँ 12 से 15 साल से रह रहे हैं। हमने जमीन कब्जाई नहीं, हमने खरीदी है जमीन और जमीन बेची है राजदीप ने। अच्छा। हमसे राजदीप बेची है तो बसाने में उसका सिर्फ 25% हाथ है, बाकी 75% हाथ पुलिस वाले और नगर निगम का। क्योंकि वो आते थे हमसे पैसे लेके जाते थे और बोलते थे ये कभी टूटेगा नहीं, ये पक्का कॉलोनी है। तो हमारी कोई गलती नहीं इसमें। अगर यहाँ से हटा रहे हैं वो तो हमें जमीन दे कहीं पे, तभी हम यहाँ से जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। मरेंगे तो यहीं, जिएंगे तो यहीं। हाँ, हम यहीं रहते हैं। हम कम से कम वही 12-13 साल हो गए हमारे भी रहा हुआ, काफ़ी टाइम से रह रहे हैं। हमें तो यहाँ बोला गया था कि ये सही ठीक ठाक जगह है, हमने खरीद लिया उस समय और हमें अब बोला जा रहा है कि यहाँ से चले जाने के लिए। तो अब हम कहाँ जाएंगे? अब से लॉकडाउन में हमारा काम भी नहीं चल रहा है पापा का, तो अब हम क्या करें? और काम नहीं चला तो पैसे कहाँ से लाएंगे किराया भी देने के लिए, खाने पीने के लिए भी दिक्कत हो रही है। कितने भाई बहन हो आप लोग? हम लोग अभी 3 भाई बहन हैं और 2 मम्मी पापा हो गए, तो हम 5 परिवार हैं। तो 5 परिवार में लॉकडाउन में और इतने। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल राठी हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए। अनिल, आपसे जानना चाहेंगे कि निगम के आदेश के बाद लोग यहाँ पर अपनी बात पर अड़े हुए कि मरेंगे तो यहीं और जिएंगे तो यहीं, लेकिन अभी की क्या कुछ अपडेट है आपके पास? क्योंकि लगातार यहाँ पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। तो पूरे गांव में धारा 144 लगाई गई है। लोगों के इकट्ठा होने पर भी यहां पर पाबंदी है। निगम ने जमीन खाली करने के आदेश यहां पर दिए हैं जिसके बाद से लगातार यहां पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। अनिल राठी हमारे संवाददाता एक बार फिर से फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गए। अनिल, आपसे यह जानना चाहेंगे कि निगम ने तो आदेश जारी कर दिए, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि मरेंगे तो यहीं और जिएंगे भी यहीं। क्या कुछ अपडेट अभी की आपके पास?
बिल्कुल, देखिए कुसुम जी, बता दें आपको, इसी पूरे हालात को देखते हुए जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए थे, इसके बाद से ही नगर निगम के आला अधिकारी जो है वो इस पूरे मामले का मौका मुआयना कर चुके हैं। और चाहे बात करी जाए फरीदाबाद के जिला उपायुक्त की, वो भी बाकायदा इस पूरे मुनादी वगैरह करवाई गई है। और इसके बावजूद जिस तरीके से, क्योंकि टकराव की स्थिति ना पैदा हो, तो इसको देखते हुए इस पूरे इलाके में जो है वो 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लगा दी गई है। कोई भी नुकीला हथियार या फिर डंडा रॉड कोई भी रख करके पास जो है वो घूम नहीं सकता, क्योंकि पूरे पूरी गांव के आसपास हजारों की संख्या में जो है वो पुलिस बल तैनात किया गया है। और साफ तौर से फिलहाल जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो कहीं न कहीं सामान की बात करी जाए तो उन्होंने सामान अपने घरों से निकाल करके जरूर अपने रिश्तेदारों के या फिर दूर दराज जो उन्होंने मकान लिए हुए हैं वहां पे शिफ्ट कर दिया। लेकिन फिलहाल जो साफ तौर से ये कह रहे हैं ग्रामीण लोग कि हम लोग ये जगह खाली नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों ने ये मोटा पैसा देकर के जो है ये जमीन यहाँ से परचेज की थी। और एक नहीं, दो नहीं, ये कई वर्षों से जो है वो 20 से 30 सालों से जो है वो यहाँ पे लोग रह रहे थे। तो इसी के चलते अब ये लोग कह रहे हैं कि हम ये जमीन खाली नहीं करेंगे, इसके लिए चाहे पुलिस प्रशासन कितना ही भी प्रयास कर ले। जी अनिल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो लोगों का ये कहना है कि जमीन को खाली नहीं करेंगे, अपने घरों को नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे लेकिन मरते दम तक यहाँ से अपने घरों को हम नहीं छोड़ेंगे। हालांकि निगम की तरफ से ये आदेश जारी किए गए, कड़ाई के साथ यहाँ पर सख्ताई के साथ धारा 144 भी लगाई गई है और कहा यह गया है कि आपको गांव छोड़ना ही होगा। और अब खबर अंबाला से है। अंबाला एक बार फिर से गोलियों की आवाज से थर्रा गया। 2 बाइक सवार बदमाशों ने सुबह के वक्त सरेआम एक युवक को ताबड़तोड़ गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया। वारदात की ये तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरों में आप साफ तरीके से देख सकते हैं कि कैसे सरेआम इन युवकों ने वारदात को अंजाम दिया है। दिन दहाड़े हुई इस वारदात के बाद लोग सहमे हुए हैं। वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में पुलिस इस वारदात को आपसी रंजिश बता रही है। इसके साथ ही जल्द से जल्द इस मामले में खुलासे करने के दावे भी किए जा रहे हैं। एक ग्वाला है जो अपने घर से अपनी गायों को बांधने के लिए हाथीखाना मंदिर की तरफ गया था। इनकी पहले से ही एक गुटा, सौरव, मऊ और जो गप्पू है, इस गैंग के साथ इनकी रंजिश पुराने टाइम से चली आ रही है। पीछे भी इसके ऊपर तोपखाना में हमला हुआ था। आज सवेरे हाथीखाना मंदिर के पास जब ये जा रहा था तो इसको 2 पल्सर पे आके व्यक्तियों ने गोली मारी, जिसमें इसकी आज मौत हो गई है। जिसमें मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। जो भी इसके परिजन स्टेटमेंट देंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी और शीघ्र जो भी इसमें अपराधियों। करनाल में वी वांट जस्टिस और जस्टिस फॉर विशाल की मांग को लेकर लोग भारी संख्या में सड़कों पर उतरे। लोगों ने विशाल को इंसाफ दिलाने की मांग की है। दरअसल विशाल वो शख्स है जिसने ऑस्ट्रेलिया में गिरफ्तारी की गई है। लोगों का यह कहना है कि विशाल ने भारत के झंडे का अपमान होने से बचाया है। खालिस्तानियों का विरोध किया तो उसके साथ वहां पर मारपीट की गई। इतना ही नहीं, विशाल को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और अब लोग विशाल की रिहाई को लेकर और उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। इसके लिए बाकायदा प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी सांसद संजय भाटिया से भी मुलाकात की और इंसाफ की गुहार लगाई। हमारे देश के विरोध जो ताकतें लगी हुई हैं, जो ये चाहती हैं कि देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, ऐसी ताकतों ने जब हिंदुस्तान के झंडे का अपमान करना चाहा तो हिंदुस्तान की एक धरती का बच्चा जो विदेश की धरती पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर विशाल अपने बच्चे ने अपनी जान की परवाह न करते हुए उन अपमान करने वालों को चेतावनी दी भी गलत काम मत करो और हिंदुस्तान के झंडे की रक्षा की। उसके बावजूद ये बड़ी हैरानी की बात है कि वो बच्चा जेल के अंदर है, उसके ऊपर मुकदमा बनाया गया। आज ये मेरे जिम्मेवारी लगा के जा रहे हैं। मैं आप मीडिया के माध्यम से पूरे समाज को, पूरे दुनिया को ये बताना चाहता हूँ कि लड़ाई आज से संजय भाटिया की शुरू है। किस हद तक भी जाना पड़ेगा, मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।